सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और ये हमारी 29th क्लास है। आज प्रीवियस एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं 2011 से लेके 23 तक यूपीएससी ने बहुत कम क्वेश्चंस पूछे। मुझे 2 क्वेश्चंस मिले थे जो इसमें इंक्लूड कर सकते थे, इसलिए मैंने कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जस्ट फॉर एज द प्रैक्टिस, और ये परंपरा बनी रहे ताकि कि भाई टॉपिक के बाद हम जनरली उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये क्लास के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एलिगेशन, जो कि मिक्सचर वगैरह में यूज होता है और वो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल को इजी वे में कर देता है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक आदमी था, वो एक जगह एक जंगल में गया तो उसको एक कुत्ता मिला, उस कुत्ते से उसकी दोस्ती हो गई। अच्छा, उस कुत्ते में खास बात ये थी कि वो कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ सकता था। तो ये आदमी बहुत खुश हुआ, तो उसने गया, सोचा चलो अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो उसने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाया और उससे बोला कि यार मेरे पास मैं एक बहुत ही अच्छा कुत्ता लेके आया हूँ, चलो भाई बत्तख का शिकार होगा किया जाए। पुराना टाइम था तो बोला ठीक है। तो आया और उसने ढेर सारे बत्तख वगैरह थे वहाँ पे समुद्र के ऊपर तैर रहे थे, तो उसने उनको गोली मार दी उसके दोस्त ने। तो अब इसने अपने कुत्ते से बोला कि जल्दी से जाओ, दौड़ के उन बत्तख को पकड़ के ले आओ। तो वो उसका कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ते हुए गया, बत्तख पकड़े और वापस लेके आ गया। अब लेकिन इस आदमी ने, जो उसका दोस्त था जिसने गोली मारी थी, इसने कुछ बोला नहीं। अब इसको ये बात बहुत अखर रही थी। अब होता है ना आपके साथ कि भाई आप प्यूमा की शर्ट खरीद के लाते, प्यूमा की टी शर्ट होगा खरीद के लाते हो या प्यूमा के जूते लेके आते हो, तो आपका मन करता है ना कि भाई कोई इसकी तारीफ भी करे। तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो बड़ा अजीब लगा इसे, तो इसने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उससे पूछता है कि यार तुमको कुछ खास बात दिखी मेरे कुत्ते में? तो बोला कुछ खास तो नहीं दिखा, उसके दोस्त ने बोला, बट तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। मतलब समझ रहे हैं कितनी निगेटिविटी से भरा हुआ वो इंसान था, कितने ज्यादा निगेटिव लोग थे। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ को बहुत ही निगेटिव वे में लेते हैं। ये चीज आपको जिंदगी में हमेशा आगे से बढ़ने से रोकती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक पॉजिटिव लाइफ एक निगेटिव माइंडसेट के साथ कभी नहीं बन सकती। एक पॉजिटिव रिजल्ट एक निगेटिव माइंडसेट के साथ आप कभी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे से यूपीएससी हो नहीं पाएगा, मेरी मैथ्स कमजोर है, मैं सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, सीसेट का जो पड़ाव है वो पार ही नहीं कर पाऊंगा, तो शायद कभी आप आईएएस बन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये तो एक ऐसा पड़ाव है जो आपको पार करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरत है आपको अपने पर विश्वास करने की। लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कंप्लेंट्स करते, दे विल ऑलवेज कंप्लेंट। आप कितना भी अच्छा कर लो, वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं। जिंदगी में उनके पास कुछ नहीं होता। वो उनको लगता है कि सूरज निकलता ही इसलिए है ताकि परछाइयां बन सकें। वो देखते ही नहीं कि सूरज किस लिए निकलता है। चांद पे उन्हें सिर्फ धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद की खूबसूरती नहीं दिखाई देती, चांद के यूटिलिटी को कभी वो एक्नॉलेज नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, और ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। वो खुद भी निगेटिव थे, अपने आसपास के लोगों को भी निगेटिव बनाते हैं, फैमिली में भी निगेटिविटी फैलाते हैं, और खुद की जिंदगी में तो दुखी रहते ही हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरियां बना लें और एक पॉजिटिव लाइफ के साथ आगे बढ़ें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। ध्यान रखना, एक नेगेटिव दोस्त जो आपको हर चीज़ के लिए डीमोटिवेट करता है, वो कभी आपको ज़िंदगी में उठाएगा नहीं, हमेशा गिराएगा। तो आपका विषय है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मुझे 2 ही सवाल मिले थे, इसलिए वो 2 सवाल के अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस इंक्लूड किए, तो टोटल हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस सीरीज में, एंड इट्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो आप इसे एज अ प्रैक्टिस नोट कर लीजिए। 2023 का सवाल है। बहुत लोग परेशान हो गए थे, हालत खराब हो गई थी, जबकि बहुत ही ईजी सवाल था। आइए दिखाता हूं कैसे। अ प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 ईयर। ठीक है, कंपाउंडिंग दी हुई है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है विथ R%, या फिर यू कह लीजिए R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, R% इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द सेम प्रिंसिपल सेम है, बिकम्स Q, फाइनल अमाउंट भी सेम बन रहा है, टाइम भी 1 ईयर है, व्हेन कंपाउंडेड ईयरली या फिर एनुअली, यहां पे चेंज हो रहा है विथ S% एज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे R% था, ठीक है, R% एनुअल रेट, यहां पे S% एनुअल रेट था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपसे पूछा है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, इजी है। P बन जा रहा है Q। अब आपको एक चीज पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आप याद कीजिएगा, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 होल टू द पावर T, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो ये R/2 हो जाएगा, लेकिन इसके चलते 2T हो जाएगा, ये चीज आपको याद होगी, ठीक है। अब पहले केस में P बन जाता है Q, तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू P 1 + R% था, R/200, R/2, या फिर आप R/100 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट मैं R/200 लिख रहा हूं। नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास दोबारा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2 × T, 2 × 1 दैट इज 2T, तो यहां पे इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस केस में ये फॉर्मूला होगा, कोई समस्या? ये कैसे आया, ये मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस केस में, दूसरे केस में Q इज इक्वल टू P 1 + S/100 का होल स्क्वायर नहीं होगा, 1 साल का ही दिया हुआ है, तो यहां पे पावर 1 हो जाएगा। यहां तक ज्यादातर बच्चे पहुंच गए थे। असली समस्या इसके बाद शुरू हुई कि हम R और S के बीच में रिलेशन कैसे निकाल लें। तो देखो भैया, ये और ये में Q इज सेम, तो मैं बोल सकता हूं ये if LHS इज इक्वल टू LHS देन RHS इज इक्वल टू RHS, तो मैं इससे लिख सकता हूं P 1 + R/200 इज इक्वल टू P 1 + S/100। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, P से P तो कट ही जाएगा। अब यहां पे समस्या आ रही है, अब मैं कंपेयर कैसे करूं, यही तो समस्या है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, बहुत ईजी है। ऐसी केस में ना वैल्यू पुट कर लेनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू कि भाई सपोज करते हैं कि लेट R इज इक्वल टू 200। मैंने 200 इसलिए लिया ताकि ये 200 से 200 को काट दे। मैं मान के चलता हूं कि रेट जो है R 200% है, 200 है, ठीक है। अब S की वैल्यू जो आएगी मुझे अभी नहीं पता है क्या आएगी, लेकिन अगर मैं R को 200 रखता हूं तो मैं S की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लूंगा। S की वैल्यू 200 से ऊपर आएगी तो मैं बोल दूंगा कि S इज ग्रेटर देन R। S की वैल्यू 200 से नीचे आएगी तो मैं बोल दूंगा S इज लेस देन R। S की वैल्यू R के बराबर आएगी तो मैं बोल दूंगा S इज इक्वल टू R। यही तो करना था। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो 1 + 1 R की वैल्यू 200 रखी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + S/100, ये निकल के आएगा 4 इक्वल टू 1 + S/100 विच इंप्लाइज S इज इक्वल टू 4 - 1 300, S इज इक्वल टू 300। तो यहां पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि S इज ग्रेटर देन R। अगर S इज ग्रेटर देन R है तो यहां पे सीधा सीधा दिया तो हुआ है R इज लेस देन S या फिर S इज ग्रेटर देन R, दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसलिए इसका उत्तर C होगा। अब बताओ कहां टफ था यार ये सवाल, सिंपल सवाल था, एक सिंपल क्वेश्चन का हवा बना दिया। इसको कैट लेवल का सवाल बोलते हो, ये कैट लेवल का है सर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर, ये बेसिक ही तो है, जिसके बाद सिंपली वैल्यू पुट करके कंपेयर करना था। यहां पे आप 50 रखोगे तो S की वैल्यू आप पाओगे कि 50 से ज़्यादा आएगी, यहाँ पे आप 100 रखोगे तो पाओगे S की वैल्यू 100 से आएगी। आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो। मैंने 200 इसलिए रखा है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये 2018 सीसेट का सवाल है। अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹22,800। ये बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। विथ 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड
ईयरली। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इसने इतना पैसा दे दिया, एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसने इतना पैसा दे दिया। हाउ मच ही विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर द डेप्थ। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का है तो, लेकिन ये क्या कर रहा है कि पैसा कुछ कुछ देते जा रहा है, तो उसके चलते जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है उसमें से वो पैसा माइनस होगा, तभी तो बचे हुए पैसे पे वो लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, इसीलिए वो पैसा देते जा रहा है ताकि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कम लगे। तो पहले साल में अब देखना 22,800, ठीक है, इसका इसने कितना इंटरेस्ट आएगा, अगर इसका मैं देखूं वर्थ रुपीज 22,800, 12.5% इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अमाउंट जो बनेगा, अगर मैं अमाउंट देख लूं तो 22,800 इंटू 112.5 अपॉन 100, ये कैसे आया, परसेंटेज याद है, सीधी सी बात है, इन कंपाउंडिंग में यही तो हो रहा है घुमा फिरा के, इतना परसेंट इंटरेस्ट ले लो 12.5%। SI याद आया, SI इक्वल टू PRT, तो पहले साल में हमेशा SI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, तो घुमा फिरा के 12.5% मिल रहा है, तो इतना अमाउंट बना होगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कटा, और यहाँ पे या एक और जीरो, ये 2 से ये कट गया, और मैं इसको काटूंगा तो ये लेट्स से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देन 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 225, और इसको काटूंगा तो 114। 114 से 225, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 25,650 रुपीज़, ये निकल के आएगा, मतलब 22,800 रुपये बन जाएगा 25,650 रुपये। अब समस्या ये कि इसने जैसे ही हुआ इसने 8,650 रुपये दे दिए, तो इसमें से मैं 8,650 रुपये दे दूंगा, तो मेरा नया जो प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर के लिए वो कितना बन जाएगा, इसे काट दो, 0 0 0 17,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के बाद जब खत्म हुआ मैंने इतना पैसा दे दिया, अब मेरा नया प्रिंसिपल ये बन गया। सेकेंड ईयर में अब जो कंपाउंडिंग करेंगे फिर से इस 17,000 की, तो 17,000 फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन के 112.5 अपॉन 100। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन वाला आपका टाइम खराब करने वाला सवाल था, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नेट अमाउंट पेबल आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो नेट अमाउंट पेबल है वो ये होगा, और इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मेरा अमाउंट निकल के आएगा, इसको काट देते हैं, ये 3 0 कट जाएगा, तो 17 इंटू 1125, 17 5 जा 85, 8, 17 2 जा 34 प्लस 8 42, 4, 17 1 जा 17 प्लस 4 21, 2, 17 1 जा 17, 2 19, 19,125 रुपये इसका अमाउंट बन गया 2 साल के एंड में। लेकिन ये बंदा समझदार था, इसमें से इसने 9,125 रुपये वापस कर दिए, तो कितना बच गया अमाउंट, जो जिस पे अब इंटरेस्ट लगाएंगे वो बचा 10,000, तो 10,000 रुपये ये हो गया। तो उसके बाद तीसरे साल की शुरुआत में इस पे ही जो लगना था, इंटरेस्ट लगना था, तो 10,000 में 112.5% ये बनेगा, और यही आपका उत्तर होगा 11,250 रुपये। इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 11,250 रुपये। डी इज द आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, बस आपका टाइम खाने के लिए होता है, बट ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। जब नहीं कुछ समझ में आया तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ईजी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2 मिनट लगा के भी, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट लगा के भी अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो कैलकुलेशन के साथ, तो बुराई क्या है। अ मैन्स इन्वेस्टमेंट डबल इन एवरी 5 ईयर्स। अच्छा, मैथ्स के साथ एक खास बात यह है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो नहीं है, मैथ्स अगर आपने सही किया तो सही ही होता है। एक्यूरेसी के चांसेस मैथ्स में हमेशा ज़्यादा होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के मुकाबले, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में एजम्पशन वर्क करता है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को कैसे देख रहा है, लेकिन मैथ्स में कोई एजम्पशन वाली चीज़ें नहीं है, जो सत्य है सो सत्य है, जो गलत है सो गलत है। एक आदमी का इन्वेस्ट डबल होता है हर 5 साल पे, ठीक है।
इसने 5,000 1960 में इन्वेस्ट किया, 1960 में इसने ₹5,000 इन्वेस्ट किया, 1965 में इसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1970 में इसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 1975 में इसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। और मुझे बताना है कि 1980 में इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग इसने इन्वेस्ट किया है। तो अब यहाँ से चलते हैं इस वाले में 1975 वाला, ये पैसा तो डबल होगा, 5 साल का गैप हुआ, डबल हुआ, तो 5,000 का बन गया यहाँ पे कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये तो आसान है। ये पैसा बन गया 10,000 रुपये। ठीक है, 1917 वाला पैसा कितना बनेगा, तो 1917 वाला पैसा 1975 में 10,000 बन जाएगा। ठीक है, और 1980 में जब ये आएगा तो यही 10,000 कितना पैसा बन जाएगा, 20,000 रुपये। 10,000 से 15,000 नहीं होगा, क्योंकि अब अमाउंट तो ये हो गया, 5 साल में डबल होता है, तो फिर ये 5 साल के चलते पहले 5,000 से 10,000 हुआ, 10,000 से ये 20,000 हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया। 1965 वाले पैसे का क्या होगा, 1965 वाला पैसा 1970 में ये बनेगा 10,000, 1975 में ये बनेगा 10 का 20, और 1980 में ये बन जाएगा 20 का 40,000 रुपये। ठीक है, और इसी तर्ज पे अगर मैं इसको करूँगा तो एक स्टेप आपको पता है यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 साल पहले का था, तो यहाँ पे जो बनेगा आप करके देख लेना, वो बनेगा 80,000 रुपये। तो टोटल पैसा जो उसको मिलेगा वो 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो 80,000 प्लस 40,000 1,20,000, 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000 प्लस 10,000 1.5 लाख, तो 1,50,000 इसका उत्तर होगा। डी इज द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम से आए हुए हैं, मैंने वो एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, बट ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाए हुए हैं। तो ये चीज़ आप समझ लिए कि आप बहुत ही रीजनेबल जगह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही किसी के बनाए हुए वैसे क्वेश्चन निकले, एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल ही इसीलिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे। अब रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 रुपए का लोन लिया रीना ने, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R इज इक्वल टू T है। ठीक है, इफ शी पेड ₹430 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन, और सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरे को पता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही तो होता है। अब लोन लिया था इसने 1,200 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट निकला 432, R तो मुझे निकालना है और T की वैल्यू R के बराबर है, तो T की जगह मैं R लिख देता हूं। सिंपल है, या तो इक्वल टू X मान लो तो X कर सकते हो, लेकिन सीधा सही बात है, मेरे को R निकालना, तो R की जगह मैंने T की जगह R लिख दिया अपॉन 100। काटो, कटा, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, R स्क्वायर इक्वल टू 36, R इक्वल टू 6% इसका उत्तर होगा। सिंपल सवाल, बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल, हाउ मेनी ईयर्स, ये में होगा लिखा हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट टू बी डबल्ड व्हेन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। यानी कि बेसिकली कह रहा है कि x अगर सम है तो इसको 2x हो जाए सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर x 2x बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इज टोटल अमाउंट दैट इज 2x माइनस ओरिजिनल अमाउंट x इक्वल टू x। लोग इस सवाल में अक्सर ये गलती करते हैं, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था सिंपल इंटरेस्ट के दौरान, कि इसको सीधे 2x लिख देते हैं, वहीं पे गलती कर देते हैं। इंटरेस्ट डबल हो गया, बेसिकली अमाउंट डबल हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट उतना ही मिला जितना कि वो अमाउंट था, तो वो गलती मत करना। तो अब आप देख लो, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, यहां पे लोग 2x लिख देते हैं, वहां पे आज चलते आंसर गलत हो जाता है आपका।
तो इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी एक्स था और क्या था, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% है, 5/100, टाइम पूछ रहा है, एक्स से एक्स कटेगा, टी इक्वल टू 20 ईयर्स आ जाएगा। सिंपल सवाल। अब कुछ लोग इसमें क्या कर देंगे, सिंपल बिना सोचे समझे इसे लिख देंगे 2x इक्वल टू एक्स इंटू 5/100 इंटू टी, और t इक्वल टू 40 यहाँ पे ले आएंगे। ऑल्दो नहीं दिया है बच जाओगे, लेकिन अगर 40 दिया होता तो 40 टिक करके आ जाएंगे। तो ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही है, ये गलती मत करना। डबल हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो x अमाउंट बन रहा है 2x, तो इंटरेस्ट कितना मिला, सीधी सी बात है x मिला होगा, x में x ऐड हो गया, यही तो बना। अगला सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% फॉर 2 years इज ₹80। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज। तो आप देखो सीधे निकाल भी सकते हो, लेकिन जो दूसरा तरीका है देखो, 2 years के लिए 80 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 40 होगा, दूसरे साल भी 40 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 40 होगा, लेकिन दूसरे साल 40 तो होगा ही, प्लस इस 40% पे भी मैं 4% कमा रहा हूँगा, तो 1.6, 4% ऑफ 40, 4% ऑफ 40 ये आएगा 1.6, तो ये मेरा बन के आ जाएगा 41.6। तो ये मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 40 प्लस 41.6, दैट बिकम्स 81.6 डी। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एस आई ऑन दिस इज दिस, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो, एस आई इक्वल टू PRT/100, यहाँ से P निकल जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट निकाल के फिर वो करो, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ से आप सीधे 2 लाइन के अंदर कर दिया आपने, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इज ₹15, देन द सम इज। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं देखो करने को तो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको याद होगा। अगर ऐसा दिया होगा तो डिफरेंस इज इक्वल टू PR²/100², याद है। डिफरेंस दिया हुआ है 15, मेरे को अमाउंट बताना है, रेट कितना है 5%, तो 5 × 5 अपॉन 100 × 100, 5 5 जा 25, 25 4 जा 400, 15 4 जा 6, P इक्वल टू 6000 रुपये आएगा। सीधे एक लाइन में इसका उत्तर निकल जाएगा 6000। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और ये सब आए हुए सवाल हैं एग्जाम में सारे, किसी ना किसी एग्जाम में। 2 सवाल तो CSET के ही थे, बाकी ये सब आए हुए सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% पर एनम ऑन 8000 विल बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो आप सिंपल वे में इस तरह से कर सकते हो, लाइक यहां पे देखो SI निकाल लो, CI निकाल दो, डिफरेंस क्या होगा वो कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये आपका होमवर्क है, इसको आप पुट करके लिख देना कि भाई इसका आंसर क्या है। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये सिंपल सवाल है, इस कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ करना नहीं है, इजी सवाल है। इन ऑर्डर टू बाई ए लिफ्ट पंप फॉर हिज वेल, लिफ्ट पंप खरीदना है अपने वेल के लिए, सुनील ने 16,000 रुपये बोरो किया है 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम। What would have been the difference in the interest on this principal had he borrowed it at simple interest? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है ना, कोई इसमें समस्या। अब देखो यहां पे समझना, इन ऑर्डर टू बाई अ लिफ्ट पंप फॉर हिज वेल, इसने 16,000 रुपये बोरो किया 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सीधा सा मतलब है 16,000 का मैं बता दूं अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 1 प्लस 12.5%, 12.5 अपॉन 100 4 to the power 3। ठीक है, ये निकल के आ गया। What would have been the difference in the interest for this principal had he borrowed at simple interest? यहां से अमाउंट निकलेगा, ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस P, ठीक। उसके बाद
सिंपल इंटरेस्ट का क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है, पी आर टी अपॉन 100, पी निकालोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, रेट पता है, टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना और यहाँ पे पुट कर देना। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इन 2 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी करते चलोगे ना यार तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसे करें और ये चीज़ समझ लेना, 12.5 का मतलब होता है 25/2। थोड़ी सी आपके कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसे करके बताना कि क्या जवाब आएगा इसका। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years, 3 साल में 3 गुना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 times। तो मैंने आपको बताया था m की पावर 1/t1 इक्वल टू n की पावर 1/t2। जितना गुना हुआ कितने साल में हुआ, कितना गुना हुआ कितने साल में हुआ, याद आया? ठीक है। ये सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years बिकम थ्राइस, 3 गुना होता है 3 साल में 1/3, तो फिर कितने साल में ये बनेगा 9 गुना, 9 times 1/t2। और इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 का पावर 2, ये लिख सकता हूं। देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू 2/t विच इंप्लाइज t इक्वल टू 6 years। याद आया? हो गया? इजी है, कोई समस्या? ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में ना बाई चांस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप ये वैसे भी कर सकते हो, 3 गुना बनता है ना, 3 times इन 3 years। ठीक है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years बिकम्स थ्राइस एज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स। तो इसको 9 गुना करना है इंटू 3, नहीं 3 times इन 3 years। हाँ, तो इसको अगर आपको वेट अ सेकेंड, ये 3 गुना बन जाता है 3 साल में, तो इसको 9 गुना बनना है, तो इंटू तो ये अगले 3 साल में, अगले 3 साल में इसका 3 गुना बन जाएगा, 3 गुने का 3 गुना, वो 9 times हो जाएगा, तो ये अगले 3 साल में, तो इसको फिर ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 6 years। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका बताया था, नहीं तो ये फॉर्मूला पुट करके तो आप कर ही सकते हो। सेम चीज है ये, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो m की पावर 1/t इक्वल टू n की पावर 1/t2। ठीक है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, 1/4 इज इक्वल टू, इट विल अमाउंट टू 8 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स, 1/t2। इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 to 4, 4 to 8, 3/t2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3/t2 इज इक्वल टू 1/4 विच इम्प्लाइज t2 इक्वल टू 12 years। तो सिंपल निकल के आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 12 years, तो ये 12 years है, ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और आज ये किसी ना किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो कि CSET की तैयारी कर रहा हो, जिसके पास एक अच्छा रिसोर्स नहीं है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो जेन्युइनली तभी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे बेस्ट PYQs मिल जाएंगे। और इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो CSEtopper.com पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है 1 नवंबर से, तो अगर आपको 2024 को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है तो आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ये पेड है, बट आप मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में तैयारी करते हो 2024 के, अगर आप 0 पे भी हो ना तो अभी आप फोड़ सकते हो, आपका चॉइस है। और हम बहुत ही जल्दी प्रीलिम्स मैराथन चालू करने वाले हैं फ्रॉम 1 December। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।